सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल में एक प्लस का साइन बनाएंगे, है ना। पहली स्टेप है सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने में एक प्लस का साइन बनाएंगे बिल्कुल सेंटर से। उसके बाद ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को हम बराबर 6 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1 और 2 बराबर इक्वल 3 पार्ट हो गए। वैसे ही 1 और 2, 1 2 3 इक्वल पार्ट हो गए। ये 6 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाला जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, और इन दोनों पॉइंट को, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला लिया है। सर्कल है, प्लस का साइन है, 6 पार्ट में डिवाइड किया है और इस ऊपर वाले डॉट को मिला लिया है, तो स्क्वायर बन गया है। अब आगे हम क्या करेंगे कि जितना बड़ा ये डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, स्क्वायर के अंदर 2 डिस्टेंस दिख रहे हैं बराबर इक्वल, उतना ही डिस्टेंस हमें नीचे मार्क करना है। हम पेंसिल से ही मेजरमेंट कर सकते हैं। मेरा ये रेड कलर तक जा रहा है, इतना ही मैंने यहाँ किया है, और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके पहले एक काम और करेंगे, हम यहाँ पर थोड़ा सा कर्व लाइन से इसको मिला लेंगे, क्योंकि चेहरा थोड़ा गोल होता है, तो इसलिए इसे थोड़ा कर्व लाइन से हमें मिलाना पड़ेगा। ये कर लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, इसको यहाँ से मिला लेंगे, तो ये हमारा चेहरे का एक शेप बन गया है बराबर सेंटर। समझ में आ रहा है ना। ये 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया है इस लाइन को। हमारे पास एक स्क्वायर और एक सर्कल, 2 चीज़ें मिल गई है। बराबर का जितना पार्ट है उतना ही पार्ट हमने नीचे लिया है, ये चिन्ह के लिए हो गया है। अब हम इसका जो सर्कल वाला पार्ट एक्स्ट्रा है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये हो गई हमारी हेयर लाइन। ये इन सब चीज़ों को ठीक से समझ लेना है। ये लिप्स वाली लाइन है, लिप्स वाली लाइन सबसे नीचे चिन वाली लाइन है, हेयर वाली लाइन है, आईब्रो वाली लाइन, आईब्रो सेंटर लाइन है। ओके। उसके बाद ये पार्ट हमारा छूटेगा। 2 पार्ट छूट रहे हैं, इसमें हमने अभी कोई टिक मार्क नहीं किया है। ये नोज वाली लाइन है। देखो ये सर्कल है, सर्कल में हमने प्लस का साइन बनाया है, बराबर 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, बराबर 6 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। तो वापिस से हम करते हैं, यहाँ पे एक हमने सर्कल बना लिया है, प्लस का साइन बना लिया है बिल्कुल सेंटर में, बराबर 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, बराबर 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, 6 पार्ट हो गए। अब ऊपर वाली जो लाइन है, इसको मैंने इससे मिलाया है, ये मिलाया है, 2 लाइन्स हो गई हैं, इन दोनों को मिला दिया है ये। अब हमें एक स्क्वायर मिल गया है, एक सर्कल मिल गया है, एक स्क्वायर मिल गया है। अब हम इसको थोड़ा सा राउंड कर लेंगे। अब जितना पार्ट ये है, सेंटर से लेकर, ये सेंटर से लेकर ये जितना पार्ट है, उतना ही पार्ट हम मेजरमेंट कर लेंगे और उतना ही नीचे टिक मार्क कर लेंगे। जैसे हम पेंसिल से भी कर सकते हैं, जैसे रेडिस है, इतना ही है, इतना ही है, इतना ही। ओके। अब ये चीन वाला हिस्सा हो गया, सबसे नीचे वाला हिस्सा। अब क्या करेंगे, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। अब एक बार और मैं समझा देता हूँ, ये कैसी लाइन है, कौन सी लाइन है। सबसे ऊपर हेयर की लाइन आ गई है, उसके बाद आईब्रो की लाइन आ गई है सेंटर पॉइंट में बिल्कुल, है ना। सर्कल के सेंटर में आईब्रो की लाइन है। उसके नीचे ये जो लाइन है, ये नोज वाली लाइन है। उसके नीचे सर्कल के नीचे वाली लाइन, सर्कल के नीचे वाली लाइन है लिप्स की लाइन। और उसके नीचे जो हमने डिस्टेंस लिया था, ये हमारी चिन की लाइन हो गई। तो सर्कल का सेंटर पॉइंट जो होता है, सर्कल सेंटर पॉइंट, सेंटर होता है हमारा आईब्रो के लिए, और सर्कल का बॉटम
हमारा होता है लिप्स के लिए। ठीक है, सर्कल का तो ये काम हो गया, सेंटर और बॉटम। अब हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का ऊपर अप लाइन हेयर के लिए होगी और डाउन लाइन, स्क्वायर की डाउन लाइन हमारे लिए होगी नोज के लिए। बहुत ठीक से समझना है ना, डिटेलिंग में बना रहा हूँ ये वीडियो। तो ये हो गया हमारा, समझ में आ गया। स्क्वायर की अप लाइन हेयर के लिए, डाउन लाइन नोज के लिए, सर्कल की सेंटर लाइन आइज के लिए, सेंटर की बॉटम लाइन लिप्स के लिए। देखो, सर्कल का सेंटर आइज यहां बनेगी, सर्कल का बॉटम लिप्स यहां बनेंगे, स्क्वायर की अप लाइन हेयर के लिए, ये हेयर के लिए लाइन है, हेयर यहां बनेंगे। उसके बाद स्क्वायर की डाउन लाइन नोज के लिए, ये स्क्वायर की डाउन लाइन नोज के लिए, नोज यहां बनेगी। अब हम इसको पूरा डिटेलिंग में करेंगे। लिप्स छूट गया है, सर्कल की बॉटम लाइन, ये सर्कल, इसकी बॉटम लाइन, ये लिप्स के लिए है। अब इसे हम आगे डिटेलिंग में बनाने की कोशिश करते हैं। अब मैंने इसको रफ कर दिया है थोड़ा सा, हमारा लाइन और सर्कल सब दिख रहा है सिस्टम से। अब हमारा ईयर्स कहाँ पर आएंगे ये देखते हैं हम। आइज लाइन और नोज लाइन, इसके बीच में हमारे ईयर्स बनेंगे, है ना। तो सर्कल का सेंटर, सेंटर से लेकर स्क्वायर के बॉटम तक, सर्कल सेंटर से लेकर स्क्वायर के बॉटम तक, बस ये समझना है हमें, इतना ध्यान रख लो बस। सर्कल है, प्लस का साइन है, बराबर 6 पार्ट किए हैं, इन लाइंस को मिला दिया है, ये बस ये हमें समझ में आ गया। तो उसके बाद फिर हम ये सब मार्किंग करके बड़े आराम से किसी पोर्ट्रेट को बना सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ तुमको कि यहाँ पर ये जो लाइन है, आइज वाली लाइन है, इसको हम बराबर 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये सर्कल की लाइन, ये सर्कल की लाइन, यहाँ से यहाँ तक इसको बराबर 5 पार्ट में हमें डिवाइड करना है। जो भी है मेजरमेंट करके भी कर सकते हो और अंदाज से भी करते हो। ये सेंटर पॉइंट था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये वाला जो डिस्टेंस है 1 2, इन दोनों को आई वाली जो लाइन है इसको 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ये सेंटर 1 2 3 4 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब जितनी बड़ी हमारी आईज होंगी उतना ही गैप बीच में होता है और उतना ही गैप इस साइड होता है। ये हेयर से थोड़ा कम हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं आईज बनाना। जितना बड़ा, एक बात का ध्यान रखना, ये आईज है, ये जितनी बड़ी आईज होंगी उतना ही गैप बीच में होगा और उतना ही गैप इन दोनों साइड होगा, है ना। ये चीज का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये लाइन आईब्रो की लाइन थी, इस पे हमने लाइन आईब्रो बना दिया है। इसके नीचे इस लाइन पर मैं आईज बना देता हूँ। आईज बनाने के लिए केवल मैंने वही जो अभी बनाया था ऊपर, वो यहाँ पे बना दिया है। हाफ सर्कल, बीच वाला सर्कल डार्क, ऊपर वाली लाइन डार्क, हाफ सर्कल, बीच वाली लाइन सर्कल डार्क, ऊपर वाली लाइन डार्क। अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं रेंडमली, किसी का पिक्चर या बहुत ज़्यादा इसमें वर्क नहीं कर रहे हैं, एक लाइनिंग वर्क चल रहा है। अब ये गैप बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वो हमेशा दिखता है। आप लोग लाइन बनाते हो, हमें लाइन नहीं बनाना, हमें शेडिंग करना है और इसे
नीचे लेके आना है। ये हमेशा ये शेडो से ही दिखता है, क्योंकि यहाँ पर एक पर्टिकुलर लाइन कभी नहीं होती है। ये इस शेप में अंदर लाए और यहाँ से इसको राउंड कर दिया। अब ये जो नोज वाली लाइन है, यहाँ पे नोज बनाना है। अब नोज बनाने के लिए एक आइस का वर्क हो गया। इस लाइन को फाइव पार्ट में डिवाइड करा, सर्कल टू सर्कल, बीच में जो गैप था उतनी बड़ी दोनों आइस बन गई है। अब ये आइस का ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से हमेशा हमें नोज बनानी है। नोज कितनी बड़ी बनती है, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, आइस का जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है उससे एक नीचे वर्टिकल लाइन बना लेंगे, 2 हाफ सर्कल, जैसे आप ब्रैकेट बनाते हैं मैथमेटिक्स में। ये किया है, ये किया है। सेंटर पॉइंट ध्यान में रखते हुए इसको नीचे ले आएंगे। इसको थोड़ा सा राउंड करके शेडिंग कर लेंगे। अब लिप्स हमें बनाना है, तो लिप्स ये जो लाइन है हमारी ब्लैक बॉल की लाइन है, इससे नीचे लाइन बना लेंगे। और कहाँ पर बनाना है लिप्स हमें, सर्कल के एंड पॉइंट में। ये सर्कल की लाइन जा रही है सर्कल के एंड पॉइंट। कितने बड़े बनाने हैं ये दिख रहा है, और कैसे बनाना है उसके लिए मैं एक टेक्निक बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने 3 लाइन से, ये सर्कल लाइन थी, 2 लाइन्स ये हमने बना दी है, और यहाँ पर हमने इसको मिलाया है, 2 पहाड़ बना दिए हैं, यूँ समझ लो आप। इसको यहाँ से राउंड किया है, इसको ये मिला दिया है, और नीचे से केवल हल्का सा शेडिंग भी कर देंगे तो लिप्स वाला लुक आ जाएगा। ये लिप्स। अब हमें ये वाला हेयर पे चलते हैं। अब हम ऊपर की जो लाइन है स्क्वायर की लाइन, यहाँ से हेयर बनते हैं, तो हेयर बनाने के लिए हमने ये लाइन ड्रॉ कर ली है। केवल लाइन बना देते हैं अभी, ये लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हेयर हमेशा सर्कल के ऊपर तक जाते हैं। ये सर्कल हमारी स्किन है, और हेयर जब भी आते हैं तो इसके ऊपर तक जाएंगे। ये हेयर हमारे इसके ऊपर तक जाएंगे, बिल्कुल सर्कल से नहीं लेना है हेयर, है। ये हेयर आ गया समझ में। अब चलते हैं हम नीचे ईयर्स की तरफ। ईयर्स कैसे बनेंगे, ईयर्स की लाइन मैंने बताई थी, आईब्रो की लाइन से लेकर नोज लाइन तक हमें ईयर्स बनाना है। ईयर्स बनाने के लिए कुछ भी करना है। ये साइड वाले ईयर से ज़्यादा डिटेलिंग इसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है, केवल ये इतना सा किया हो गया। ये इसके यहाँ के हेयर, ये इसके यहाँ के हेयर, ये ईयर, ये दोनों साइड के ईयर्स हमने बना लिए हैं। ये ठीक है। अब ये वाला हमारा चिन वाला एरिया हम ले लेते हैं। चिन वाले एरिया से जैसा भी हमारा चेहरा बन रहा है, बनाना है हमें, उस हिसाब से इसको हम शेप दे देंगे। हमने इसको राउंड शेप दे दिया। अब ये तो हमारा एक एनाटॉमी हो गया है, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम इसको लिप्स को ऊपर नीचे, हाँ लिप्स की एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, ये और ये लिप्स सही पोजीशन पे कहाँ बनेंगे, एक बात और बता देता हूँ। ऐसी ये वाली पोजीशन, इसको 1/3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। ये हो गया हमारा 2 पार्ट। अब इसको 1/3 करना है तो इसके 3 पार्ट होंगे, और इसके 3 पार्ट में हम ये 3 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम इसको लिप्स इसके बीच में बना सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे की डिटेलिंग कर देते हैं। ये नेक हमेशा यहाँ से बनेगी, ये राउंड होते हुए यहाँ जाएगा। इसको थोड़ा सा शेडिंग करके, जहाँ जहाँ डार्क एरिया होता है वहाँ मैं थोड़ी सी शेडिंग कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इसका ये जहाँ जहाँ पेंसिल लगा रहा हूँ ना, यहाँ पर डार्क एरिया होता है। चेहरा गोल होता है तो बिल्कुल फ्रंट वाले भाग में बिल्कुल लाइट और आसपास डार्क।
हेयर जैसी हेयर स्टाइल है वैसी हमें लेना है। हेयर के एक एक बाल, एक एक हेयर हमें उसी स्टाइल में घुमा देना है जिस स्टाइल में बने हुए हैं, या जिस स्टाइल में हम कंघी करते हैं उस स्टाइल में उसको, या जिस स्टाइल में उड़ रहे हैं, कुछ भी बोल लो आप, बस एक एक हेयर हमें बनाना पड़ेंगे। और तभी वो, ये करने के बाद इसका भी हमें डार्क और लाइट एरिया देखना पड़ेगा। अब इन सब का एक अलग लेसन होता है कि हेयर कैसे बनेंगे, आइज कैसे बनेगी, नोज कैसे बनेगी, तो इन सब का एक अलग लेसन हम लेंगे। ठीक है, अभी हम केवल लूमिस मेथड से, लूमिस मेथड से हमने एक फेस ड्रॉ करना सीखा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना और वर्क करना।